वाह देवी जी, आपकी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। आज का वीडियो देखकर तो आंखों तले मतलब एकदम अंधेरा ही छा गया भाई साहब। देवी जी की एक्टिंग देख के क्या खूब अभिनय करती हैं। पति तो परिपक्व था ही, पत्नी भी एक्टिंग में परिपक्व हो गई। क्या मैं समझूं? इस अभिनय को मैं क्या समझूं? वो अभिनय सही था जो आपने रोग आकर अपने पति की बदनामी करवाई, या ये अभिनय सही है? कौन सा अभिनय मैं आपका सही मानूं? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। बेशक आज की वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मुझे फिर से गलत बोलेंगे, लेकिन फिर से मैं कहती हूँ कि मैं तब भी गलत नहीं थी और अब भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं पता थी। आप लोगों के लाख बोलने पर भी मैंने आपकी बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिस सॉफ्ट कॉर्नर के चलते मैं मानने को तैयार ही नहीं थी कि देवी जी के साथ में देवी जी सच में दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो देखकर थोड़ा भी संशय नहीं है और थोड़ा भी संदेह नहीं है, क्योंकि इनकी जो एक्टिंग थी भरपूर अभिनय से भरी हुई थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, उम्मीद है। और मुझे प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अंदर से कपटी नहीं हूँ किसी के लिए। भले ही कोई मेरे इमोशनल के साथ खेल कर चला जाए, वो उसका अपना ही। मैं सच्चे मन से किसी का सपोर्ट कर रही थी, और अभी मैं जो देखी हूँ सच्चाई, उसके बाद तो अब ये लोग अगर सच में इनके साथ में गलत हो ना, तो इंसान कभी भी विश्वास ना करे। राजा के ऊपर तो मुझे कभी विश्वास था ही नहीं, लेकिन देवी जी ने इमोशनल के साथ बहुत खिलवाड़ किया, वो भी मेरे ही इमोशनल के साथ। देवी जी के साथ साथ इनके भाई साहब ने भी खिलवाड़ किया। भरपूर देवी जी ने कोशिश की कि मैं इनकी बातों में आऊं, आई तो थी, इनकी बातों में आई तो थी, लेकिन वीडियो देखकर इन्होंने भरपूर कोशिश की कि इनसे मैं पर्सनल में बात करूं। इनके परिवार ने भरपूर कोशिश की कि इनसे पर्सनल में बात करूं। मुझे कमेंट में आकर इन लोगों ने भरपूर कोशिश किया कि आप पर्सनल में जया के भाई से बात करिए, पर्सनल में इंस्टाग्राम पे बात करिए, पर्सनल में हमसे संपर्क करिए। खुद देवी जी ने मुझे बोला था कमेंट में, अगर वो कमेंट इन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और मैंने शायद किसी वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि प्लीज़ मेरे से आप संपर्क करिए, प्लीज़ मेरे से आप बात करिए। मैं सच्चाई बताना चाह रही हूँ अपने पति का। अगर आपका पति गलत था, आपके साथ में गलत किया, तब तो बहुत गलत है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के हालत में कोई भी पति, एक दुश्मन भी होगा ना, वो भी अपनी पत्नी को बीच राह में नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो सबसे बड़ी बात है। और आपने भी प्रेगनेंसी का जिक्र तनिक भी नहीं किया, क्योंकि आपको कंटेंट बनाना था, पति का साथ देना था। अगर ऐसा होता, आपके साथ में इतनी ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम थी, आपके पति ने क्या क्या आपके साथ में किया, आपके पिता को गिरवाया पैरों पर। अच्छा, उसका क्या हुआ? पिता से बात आई कि आपके पिता ने राजा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी कि नहीं, जिसका सोशल मीडिया पर वो डालना चाहता था वीडियो बनाकर। पूरा परिवार मिला हुआ था सिर्फ थार के लिए। लोगों ने बोला मुझसे, लोगों ने बोला कि ये थार का इंतजाम कर रहा है। अब इसके बाद से जो इसको गालियां पड़ेंगी और देवी जी को गालियां पड़ेंगी, अब उसका परिणाम ये खुद भुगतेंगे। देवी जी ने आईडी बनाया, और वो देवी जी की आईडी बनाई हुई नहीं थी, खुद राजा की बनाई हुई आईडी थी। राजा की स्क्रिप्ट के तहत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि देवी जी ने अपने चीज़ों में खुद ही बोला कि अपने दोस्त को सिखाता है, पढ़ाता है, मुझे भी सिखाता है, पढ़ाता है, ऐसे करो वैसे करो, अपने माँ बाप के सामने क्या करना है, सारी कुछ चीज़ें अपने ही मुँह से पोल पट्टी खोल दी देवी जी ने। बिक्स के आंसू रोए, बिक्स लगा लगा कर आंसू रोए। लेकिन मजाल है कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इन्होंने जरा भी बताया। अगर किसी का लाइफ इस तरह से बर्बाद होने वाला होता है, तो वो इंसान सब कुछ सोशल मीडिया पर लाकर
रख देता है कि भाई देखो मैं माँ बनने वाली हूँ और इस इंसान ने ऐसा किया मेरे साथ में, मुझे दोराहे पर छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। और वो तीसरी लड़की कोमल, वो भी स्क्रिप्ट की एक कहानी में पात्र थी। क्या बात है देवी जी, जया जी, आपको तो जया प्रदा का नाम देना चाहिए, है ना। आपका पति तो पहले से ही बेशर्म था और तुमने भी बेशर्मी की कोई कमी नहीं की। माँ बनने वाली हो, अब भी शर्म कर लेती। अंदर से एक स्त्री तुम्हारे अंदर है। मैंने पहले खिलाफ इनके वीडियो बनाया था, लेकिन देखा कैसे मैं इनकी बातों में आ गई, कैसे बातों में आ गई, और मैं ही एक लौती थी जो इनकी बातों में आई, तो इन्होंने मुझे बरगलाना शुरू किया। लेकिन मैं ये गलती नहीं की, क्योंकि मैंने वीडियो में बोला था कि अगर मैं वीडियो देखकर रिएक्शन देती हूँ वो रियल रिएक्शन है, किसी से पर्सनल बात करके रिएक्शन दो वो रिएक्शन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो मैं आज तक किसी को पर्सनल बात करके किसी पे रिएक्शन नहीं देती हूँ। इन्होंने मुझे खूब पढ़ाने की कोशिश की, पर्सनल में बात करो, पर्सनल में बात करो, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों का ये प्लान था कि मुझे अपने झांसे में लेंगे, अपनी रिकॉर्डिंग मुझे देंगे और मैं अपने वीडियो के थ्रू इनकी सच्चाई, रिकॉर्डिंग, जो भी झूठी कहानी है रखूंगी और जनता इस चीज़ को मानेगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शर्म आती है देवी जी आपको जया का नाम देने में और जया का सपोर्ट करने में। धिक्कार है तुम्हारी जैसी औरत पे। माँ बनने वाली हो ना, शर्म करना चाहिए। और ये भी एक झूठा कंटेंट लोग मान रहे हैं। सोचो कैसी तुम्हारी किस्मत है कि तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, रियल भी कर रहे हो, तो भी लोग झूठ मान रहे हैं। अब मैं तो ये भी मानने को नहीं तैयार हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। शर्म आती है तुम लोगों पे कि तुमने प्रेगनेंसी का भी नया नाटक शुरू कर दिया। अब तो तुम लाख कुछ भी कर दोगे, नहीं विश्वास हो सकता। लालच है, थू है तुम्हारे ऊपर, तुम जैसी औरत पे। अब तो जो दुनिया तुमको बोल रही थी ना, वो सही बोल रही थी। जैसे ही प्रेगनेंसी का ये न्यूज़ मैंने देखा ना, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुमने किस तरह से लोगों का सी काटा है। और बहुत मजे में, मतलब कितना आपस में पति पत्नी मिलकर हंसी मजाक उड़ा रहे होंगे ना दूसरों का, जो तुम्हारी बातों में आया होगा। पूरी दुनिया खिलाफ थी, मैं थी जो इंसानियत के नाते सपोर्ट में आई थी। लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो कि कल के डेट में अगर तुम सच में मरती रहो और तुम्हें 2 घूंट की जरूरत हो ना, तो तुम्हें 2 घूंट भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारा कर्म ये कहता है। तुम ऐसी औरत हो। आज जो गाली पड़ रही है ना, तुम्हारे पति की वजह से गाली पड़ रही है। कितनी गंदी औरत हो, लानत है तुम पे। अभी तक माँ नहीं बन रही थी, बांझपन का नाटक किया था, राजा के ही मुंह से सुनना। ये ना सेंसिटिव चीजें हैं। अभी तक माँ नहीं बन रही थी, लेकिन अब झूठा नाटक कर रही है माँ बनने का। अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब तो हम नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ स्क्रिप्ट लिखते हैं। कितना घटिया, कितना मतलब दोगला इंसान है। तो दोस्तों माफ करना कि मैंने आपकी बातों में न आकर एक इंसानियत दिखाई, एक औरत के लिए, ऐसी औरत के लिए जिसने सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसके बाद से उन लोगों को सी बनाया। तो माफ करिएगा। मैं देखो, और ऐसे इंसान के ऊपर से जब विश्वास उठ जाता है ना, तो इंसान अगर कोई सामने सही भी करता हुआ रहता है ना, तो उस पर भी विश्वास नहीं होता है। अब तो इंसान फूक फूक के कदम भी रखेगा, और किसी का सपोर्ट ना करने पे यही जो जनता है आकर आपको गाली देती है। कैसी तुम औरत हो, औरत के नाम पे कलंक हो, तुम रिएक्शन बनाती हो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो पहले भैया तुम लोग अपने अंदर सुधार लाओ। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसे शब्द बोलते हैं, है ना। मैंने देवी जी का साथ पहले नहीं दिया, तो इन्हीं लोगों में से किसी ने आकर, कई लोगों ने आकर के ऐसी औरत हो, वो मुश्किल में है, देवी जी का साथ दो, साथ दो। जब मैंने देखा कि नहीं यार, एक औरत सच में मतलब कामयाब हो गई, अपने इमोशनल में बहकाने में कामयाब हो गई देवी जी, कि अच्छा मैंने अच्छा लोगों को अपने झांसे में ले लिया।
लेकिन आज के बाद से थू है ऐसी औरत पे। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। तुम चाहे लाख भी कोशिश करोगी ना विश्वास दिलाने का, अब तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं करेगा। कि जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ, जो अपने पति का, पहले पति का नहीं हुआ, दूसरे का नहीं होगा। तुमने अपने तलाक का भी मजाक उड़ाया, तुमने अपने तलाक का, अपनी लाइफ का। हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि कोई इतनी कड़वी सच्चाई नहीं लाएगा, अपने अतीत का सामना लोगों को नहीं करवाएगा, लेकिन तुमने कंटेंट के लिए, अपने पति के कंटेंट के लिए तुमने ये सब किया। तो तुमसे जैसी गिरी औरत कोई होगी नहीं।